एक समय की बात है। एक सुंदर से गांव में एक गधा रहता था जिसका नाम था मोती। गांव हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा हुआ था। मोती का मालिक एक मेहनती किसान था जो सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करता था। लेकिन मोती बिल्कुल उसके उल्टा था, बहुत ही आलसी। उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे ही किसान उसे काम के लिए बुलाता, वह धीरे धीरे चलने लगता या बहाना बना देता। कभी वह कहता, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कभी वह रास्ते में ही बैठ जाता और आगे बढ़ने से मना कर देता। किसान उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया था, लेकिन वह उसे प्यार भी करता था, इसलिए कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन किसान ने सोचा, अगर इसे सही सबक नहीं सिखाया तो यह कभी मेहनत करना नहीं सीखेगा। अगली सुबह किसान ने मोती की पीठ पर नमक की भारी बोरियां रखीं और उसे पास की नदी पार करवाने के लिए ले गया। जैसे ही मोती नदी के बीच में पहुंचा, उसने एक चाल चली। वह जानबूझकर पानी में बैठ गया। नमक की बोरियां पानी में घुलने लगी और धीरे धीरे बोझ हल्का हो गया। मोती खुशी से खड़ा हुआ और आराम से नदी पार कर गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, कितना आसान तरीका है। अब तो मैं रोज ऐसा ही करूंगा और काम से बच जाऊंगा। अगले कुछ दिनों तक मोती रोज नदी में बैठ जाता और अपना बोझ हल्का कर लेता। किसान सब समझ रहा था, लेकिन वह सही समय का इंतजार कर रहा था। एक दिन किसान ने एक नई योजना बनाई। उसने इस बार नमक की जगह रुई, कपास की बोरियां मोती की पीठ पर रख दी। मोती को लगा कि आज भी वही पुराना खेल खेलूंगा। जैसे ही वह नदी के बीच में पहुंचा, वह फिर से पानी में बैठ गया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। रुई ने पानी सोख लिया और बोरियां पहले से कई गुना भारी हो गई। अब मोती के लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। वह घबराने लगा और जोर जोर से रेंकने लगा। धेंचू, धेंचू, मेरी मदद करो। किसान पास आया और बोला, देखो मोती, यह तुम्हारी चालाकी का नतीजा है। तुम काम से बचने के लिए धोखा दे रहे थे, इसलिए आज तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मोती को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे बहुत कोशिश करके उठा और किसी तरह नदी पार की। उस दिन के बाद मोती ने ठान लिया कि अब वह कभी आलस नहीं करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। धीरे धीरे वह एक मेहनती और समझदार गधा बन गया। अब वह बिना बहाने बनाए किसान का हर काम खुशी खुशी करता था। किसान भी अब मोती से बहुत खुश था और उसे प्यार से अच्छे खाने पीने की चीजें देने लगा। मोती समझ गया था कि मेहनत से ही सच्ची खुशी और सम्मान मिलता है।